गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। पूरी कहानी मैथ की ट्रिग्नोमेट्री पे घूमती है। +1 में ट्रिग्नोमेट्री आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये 10th क्लास में करवाऊंगा। क्लास 10th का टॉपिक करवा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री किसी भी बोर्ड के हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हो, पीएससीबी के हो, सीबीएसई के हो, हिमाचल के हो, सारों का सेम पैटर्न है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ क्वेश्चंस का फर्क होता है थोड़ा सा कि हाई लेवल कितना है बस। सो इसके अंदर क्या है, ये 10th क्लास का टॉपिक था, क्लास 10 लिखा है मैंने। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बेस्ड है, मैं बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहो, आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर होएगा। कोशिश करूंगा जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ये आपके 5 to 6 पार्ट्स में खत्म हो जाए। इसके 5 to 6 पार्ट्स बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। तो आज इसकी कहानी समझते हैं। आप कहोगे सर आप इसका इंडेक्स नहीं बना रहे, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है? कुछ भी नहीं है, बना देता हूं अगर आप कहते हो तो ये मैंने इंडेक्स लिखा है। एक्चुअली में ये टॉपिक्स हैं, तो मैंने टॉपिक्स के नाम ही लिख दिए जो जो आपने फार्मूले करने हैं। तो सबसे पहला काम हम डेफिनेशन करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री को एक ही पैटर्न से करना है। पहले कहानी समझ लो, चाहे 10th की करो चाहे +1 की करो। +2 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के 50% चैप्टर है, सारे कॉन्सेप्ट। बीएससी लेवल, बीटेक लेवल करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक पूरी बुक आएगी। अभी आपको 4 या 5 पेज है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, मैट्री मेजरमेंट। बस बहुत आराम से डेफिनेशन समझ आ गई। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन पाइथागोरस। सारी कहानी यहीं से शुरू करवाऊंगा। पाइथागोरस के ऊपर बेस है। और पाइथागोरस आप करके आए हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप यही करके आए हो फार्मूला कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बहुत कूल माइंड से करना, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सारी समझ आएगी आपको। अब ये बेस किसके ऊपर है? पाइथागोरस के ऊपर। पाइथागोरस किसके ऊपर लगती है? ट्राइंगल के ऊपर लगती है। क्या ऐसा ट्राइंगल होएगा या ऐसा होएगा या ऐसा होएगा? तो आप देख सकते हो, ना ये ट्राइंगल ना ये ट्राइंगल। पाइथागोरस बेस्ड होती है राइट एंगल के ऊपर। ये राइट एंगल के ऊपर लगते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है 1 एंगल भी 90। तो इसलिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है पाइथागोरस। पाइथागोरस किसके ऊपर बेस है? राइट एंगल पे। तो ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर बेस्ड है? राइट एंगल पे। अब जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा तो मैं आपसे राइट एंगल की बात कर रहा हूं, मतलब 90 डिग्री की बात कर रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ट्राइंगल लेके चलते हैं। पहले समझ लो, मैं इसकी सिर्फ डेफिनेशन सिखा रहा हूं अभी, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करूंगा। मैं 2 ट्राइंगल बनाता हूं। ट्राइंगल का मतलब है राइट एंगल, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल। तो इसके अंदर से एक एंगल लेके चलना है, तभी ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन होएगी। इसका नाम कोई भी, ये एंगल भी हो सकता है और ये एंगल भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो आपके माइंड में आना था कि सर ये एंगल लेके चलना है कि ये एंगल लेके चलना है, क्योंकि एक एंगल तो 90 है। अब जो भी एंगल लेके चलेंगे तो अंडरस्टूड है कि ये एक्यूट होता है। ये एंगल मस्ट बी एक्यूट। एक्यूट का मतलब है 90 से कम, कहने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी बता रहा हूं क्योंकि तीनों का सम 180 होएगा। ये 90 है तो ये 90 से कम होएगा, तभी तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो ये भी एक्यूट होता है। अब इस एंगल को कोई नाम दे रहा है, ए नाम दे रहा है, ए दे दो, कुछ और दे रहा है, कुछ और दे दो। लेकिन मैथमेटिशियन ने ट्रिग्नोमेट्री के एंगल का नाम डिफाइन किया हुआ है थीटा।
थीटा, जीरो के बीच में लाइन मार दो, जीरो के बीच में लाइन मार दो, थोड़ा सा स्टाइलिश कर लो, अच्छा लगेगा। लो जी, थोड़ा स्टाइलिश कर लिया। तो अब ए नाम देना है, ए नाम दे दो, थीटा नाम देना है, थीटा नाम दे दो। तो ये आपकी मर्जी है। ट्रिग्नोमेट्रिकली स्पेशल एंगल डिफाइन किया है मैथमेटिशियन ने, थीटा। अब ये किसके ऊपर बेस है? पाइथागोरस के ऊपर। पाइथागोरस में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। तो जो स्लांट हाइट होती है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होएगी। आप ये एक स्टार बना लो ताकि प्रॉब्लम ना आए। मैं बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या आएगी। स्लांट हाइट इज, स्लांट हाइट, स्लांट मतलब टेढ़ी लाइन, स्लांट हाइट ऑलवेज बी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो ये स्लांट हाइट है तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। यहां तक तो तुम्हें समझ आ गया। अब याद रखना सेकंड की पॉइंट, ये की पॉइंट है क्योंकि ये दो तरीकों से आता है। हमें नहीं पता कि एंगल ये वाला एंगल कहेगा या ये एंगल कहेगा, हमें नहीं पता इसके बारे में। सेकंड जो की पॉइंट समझने वाला है इसके अंदर, स्लांट हाइट के साथ मिलके जो एंगल बनाएगा, ये स्लांट हाइट है, ये थीटा इसके साथ मिलके बना रहा है तो वो बेस होएगा। एंगल मेड बाय स्लांट हाइट, स्लांट हाइट के साथ मिलके जो एंगल बनाया बी, बेस, इसको बेस बोलते हैं। अब ये स्लांट हाइट के साथ मिलके बना रहा है, ये क्या होएगा? बेस, इसको बी से लिखते हैं। ये भी स्लांट हाइट के साथ मिलके बना रहा है एंगल, तो इसमें ये वाला बेस होएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो परपेंडिकुलर हो गया। तो जिसके साथ एंगल बना रहे हैं वो बेस होएगा। बहुत आराम से हो रही है सब चीज। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे। एंगल के सामने वाली चीज हमेशा परपेंडिकुलर होएगी। जो एंगल बना रहा है उसके सामने परपेंडिकुलर। ऑपोजिट साइड टू द एंगल, ऑपोजिट साइड टू द एंगल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए था, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। देखने में तो बेस लगेगा आपको, पर ये परपेंडिकुलर है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपको परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है। अब सोचोगे सर तीनों पॉइंट याद करने हैं? नहीं, हाइपोटेन्यूज तो याद हो जाएगा। आप ऐसे करो, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होएगा तो जो बच गया वो बेस होएगा। तो ये चीज समझने की जरूरत ही नहीं है। या हाइपोटेन्यूज के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बेस बोलेंगे, तो जो बच गया वो परपेंडिकुलर होएगा। ये पॉइंट समझने की जरूरत नहीं है। कोई भी इन दोनों में से एक पॉइंट समझ लो जो आपको याद रहे। अब आप सारी कहानी इसी के ऊपर करोगे। राइट एंगल पे परपेंडिकुलर की बात होएगी, बेस की बात होएगी और हाइपोटेन्यूज की बात होएगी। इतना राइट डाउन करो आप। इंडेक्स का पहला टॉपिक करवा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो दो चीजों की रेशो होएगी, दो चीजें होएगी तभी रेशो बनेगी। तो इसमें क्या है? परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। इनके पेयर रेशो मतलब दो चीजों की डिवीजन में। अगर ए रेशो बी है तो इसका मतलब क्या होता है? ए बाय बी, दोनों को डिवाइड कर दो, यही मतलब होता है रेशो का। तो कोई भी दो पेयर लेके चलते हैं। आपके माइंड में आएगा सर पी बाय एच ले सकते हैं। यस, एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा याद करने के लिए ताकि आपको इजीली याद हो जाए। आज मैं बेसिक सिखा रहा हूं सारा इस वीडियो में। सेकंड, आप कहोगे सर एक बी बाय एच भी हो सकता है। यस, बी बाय एच भी हो सकता है। फिर आप कहोगे सर पी बाई बी भी हो सकता है, पी बाई बी भी हो सकता है। और कौन कौन से फंक्शन निकलते हैं? सर एच बाई पी भी हो सकता है, एच बाई पी भी हो सकता है, बी बाई पी भी हो सकता है, बी बाई पी भी हो सकता है, एच बाई बी भी हो सकता है, एच बाई बी भी हो सकता है। इतने ही फंक्शन निकलते हैं, चाहे आप निकाल के देख लो। ये 6 फंक्शन निकलते हैं, 6
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकलती है, ट्रिग्नोमेट्रिक। और पूरी कहानी में बस इन्हीं का काम है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का डिवाइड करके देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए एंगल, साइड्स के एंगल के साथ मेजरमेंट करनी है, वो बता रहा हूं कैसे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। अब मैथमेटिशियन ने, अब सपोज कर लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी ने कोई चीज बनाई है, उसने एक फैन बनाया है, कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा ना उसका, तो कोई चीज बनाई, उसका नाम फैन रख दिया। आप तो बचपन से सुनते आ रहे हो, स्विच ऑन द फैन, ऑफ द फैन। तो ये आपने चीजें याद की है, आपने मेरा नाम, मेरा चैनल नंबर, नेम याद किया है कि यार इस चैनल पे आपको काफी सारी चीजें मिलेगी। तो दुनिया में पहली चीज याद करनी पड़ती है। याद कैसे होती है? कोई ना कोई नाम देना होता है। आप देखते हो इतने बहुत लोग अपने नाम का पत्थर लगवाते हैं स्पेशल, क्यों? एक नाम, उसको एक नाम देना होता है कि यार ये चीज मैंने दी है। तो वैसे ही मैथमेटिशियन ने उस जमाने में इनके नाम दिए, इन 1 2 3 4 5 6 चीजों के नाम दिए विद द हेल्प ऑफ एंगल। जो नाम दिए हमने वो ही करने हैं। उन्होंने ये नाम दिए, मैं अभी लिखवाता हूं, पहले नाम समझ लो कौन कौन से दिए। उन्होंने कहा साइन, SIN, साइन। दूसरा नाम दिया, इसके आगे लगा दिया कोसाइन। एक नाम इन्हीं में से 6 का, एक नाम साइन दिया, एक का नाम कोसाइन दिया। तीसरा नाम दिया उन्होंने टेंजेंट, उसके आगे लगा दिया कोटेंजेंट। पहले साइन है, फिर को लगाया, फिर टेंजेंट है, फिर को लगाया, टेंजेंट। फिर उन्होंने नाम दिया सीकेंट, इसके आगे लगा दिया कोसीकेंट। तो आप देख सकते हो नाम तो 3 ही दिए हैं, पर को साथ लगा दिया, तो इसलिए 6 नाम डिफाइन हो गए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 नाम ही करने हैं। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, साइन, कोश, नई नई चीजें आनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। अब किसी बच्चे का नाम हरप्रीत सिंह भुल्लर है, व्हाटसोएवर जो मेरे माइंड में आया मैंने बोल दिया। इतना बड़ा नाम कौन लेगा? घर का नाम उसका होगा हैरी, तो सारे उसको हैरी बुलाना पसंद करेंगे। इन्होंने इसके छोटे फॉर्म दे दिए, पहले 3 अक्षर साइन, SIN। बच्चे सिन बोलते हैं इसको, सिन नहीं है, साइन। इसके पहले 3 अक्षर कोस, COS। अब ये देखने में तो साइन नहीं है, सिन है, पर साइन को शॉर्ट फॉर्म में सिन लिखा है इन्होंने, साइन। टेंजेंट के 3 अक्षर टैन, TAN, टैन बोलते हैं इसको। इसका नाम कोट, COT, 3 अक्षर लिए थे, कॉट। अब 3 अक्षरों से ना यहां क्या आएगा? 3 अक्षर सेक, सीकेंड को सेक। जैसे फॉरेन में लोग जाते हैं, वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। नाम चेंज कैसे करते हैं? जैसे एक नाम है जोगिंदर, एक मूवी आई थी उसके अंदर जो, तो वैसे ही सीकेंड का नाम सेक, इन्होंने चेंज किया हुआ है। कोसिकेंट में अब कोस लिखते तो सेम बनता, इसलिए इन्होंने पहले 5 अक्षर ले लिए। इसका नाम दे दिया कोसेक, सेक के आगे को, टैन के आगे को लगा, साइन के आगे को लगा, तो 6 शॉर्ट फॉर्म के नाम आ गए, ताकि बोलना इजी रहे, लिखना आसान रहे। कोटेंजेंट, सीकेंट, कौन लिखेगा बार बार? पर ये किसके साथ आए हैं? एंगल के साथ। साइन ऑफ एंगल जो भी था, कोसाइन ऑफ एंगल, तो एंगल क्या लिया? थीटा, ए लेना है आप ए ले लो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके आगे भी एंगल एंड एंगल, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा। ये सारे के सारे इनको नाम दे दिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और 6 नाम इनको दे दिए। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पता लग चुका होगा कैसे आया। इतना राइट डाउन करो आप पहले। लो जी, इनका नामकरण करते हैं। जैसे कोई बच्चा घर में पैदा होता है, सबसे पहले कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, आखिरकार कुछ दिनों बाद उसका एक नामकरण हो जाता है। वैसे ही इनका नामकरण करते हैं। तो साइन थीटा,
साइन थीटा। अब एक चीज याद रखना, इसको ऐसे कभी नहीं लिख सकते साइन मल्टीप्लाई थीटा, ये मेथड गलत है। ये इसके साथ जुड़ी हुई है चीज, जैसे जुड़वा बच्चे पैदा नहीं होते, ये जुड़वा है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जुड़े हुए हैं ये हमेशा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। मैं आपको याद करने का वे आउट भी बताऊंगा कैसे याद करना है। लो जी, पहले का नामकरण कर दिया साइन थीटा, दूसरे का नाम कर दो कॉस थीटा, कॉस थीटा B/H, इसका नामकरण कर दिया B/H। अगला जी, उसके बाद टेन, टेन का फार्मूला नामकरण कर दो टेन थीटे का P/B, अगला नामकरण कर दिया। कुछ भी नहीं कर रहे हम, इनको नाम लिख रहे हैं, नाम दे ही जा रहे हैं। आपके माइंड में आएगा इसको क्यों नहीं साइन लिखा, तो ये एक फॉर्मेट मैथमेटिशियन है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड कॉस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड कॉस। ये जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे हर चीज क्लैरिटी के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ होनी शुरू हो जाएगी। सो टेन थीटा का नाम P/B दे चुके हैं, अगला नाम देते हैं H/P। आप देखो H/P इसका रेसिप्रोकल दे रखे हैं, इसको उल्टा करके लिखा हुआ है ना, तो इसका नाम दे देते हैं कोसेकेंट थीटा। ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल है। साइन और कोसेकेंट इसका मतलब क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए एक दूसरे के। अगला नाम H/B, H/B इसका नाम दे देते हैं सीकेंट थीटा। कॉस और सीकेंट आपस में क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए, H/B उल्टा करके लिखा हुआ है। लास्ट नाम क्या बच गया, B/P, इसका नाम क्या हो गया, कॉट, क्योंकि ये tan tan वाले कंबाइंड थे ना, कॉट, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, रेसिप्रोकल। तो इनका नामकरण कर दिया। अब जब भी मैं साइन थीटा की बात करूंगा आप मुझे बोलोगे सर P/H, कॉस थीटा की B/H, पर याद करनी मुश्किल है ना। मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं, बहुत आराम से ट्रिक सिखाता हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने पानी भरेगी, इतनी आसान है, इतनी ज्यादा आसान। तो बहुत ध्यान से देखना। अब एक पहले की पॉइंट लिख लो, यहां एक रिमार्क लिख लो, रिमार्क लिख लिया, साइन थीटे का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट, रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट थीटा। कॉस का क्या है, कॉस थीटा का क्या है, 1/सीकेंट थीटा। आप मैं करके दिखा देता हूं, टेन थीटे का क्या है, 1/कॉट थीटा। एक आपसे रेसिप्रोकल सारे निकल गए। मैं बता देता हूं, साइन थीटा कोसिकेंट थीटे की वैल्यू क्या होती है, H/P, P ऊपर चला गया, P/H, साइन थीटा क्या बन गया, P/H। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये पैटर्न याद करना आपको दिक्कत नहीं आएगी। और भी पैटर्न है, उन्होंने इसका नाम ऑपोजिट कर रखा है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो क्यों इतना मुश्किल करना। बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री बड़ी है, सिंपल वे से करना है। और मैं एक ही वे आउट सिखा रहा हूं, मुझे भी 3-4 वे आउट आते हैं इनको याद करवाने के, पर सिंपलेस्ट याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बहुत सिंपल है। एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, टी मतलब टेन। तो साइन का फार्मूला P/H, P/H, कॉस का फार्मूला B/H, B/H, टेन का फार्मूला P/B, P/B। बहुत सिंपल था। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, तो इसको उल्टा कर दो, H/P क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, H/B क्या हो जाएगा, सीकेंट, B/P क्या हो जाएगा, कॉट। तो बहुत सिंपल था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से हमारे पास ये रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट निकला, और ये ट्रिक है याद करने की। आप इसको वैसे याद कर सकते हो, बहुत प्यार से कर सकते हो। तो एक तो अभी तक आपने मेरे से ये फार्मूले की है, मेन एक ट्रिक की है। एक फार्मूला और मैं आपको करवाता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसको हम स्केयर रिलेशन भी बोलते हैं। इंडेक्स का अगला टॉपिक
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या स्केयर रिलेशन, जो मर्जी बोल दो, सारी कहानी किसके ऊपर घूम रही है? पाइथागोरस पे। ये सेकंड फार्मूला करवा रहा हूं, इसके बेस पे क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगा, तो पार्ट नंबर 2 में करवाऊंगा। ये मेरा चल रहा है पार्ट नंबर 1 पार्ट चल रहा है। तो क्या होता है स्केयर रिलेशन? पहले लिख लो, एच स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। यही आपने फार्मूला किया ना पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, एच से करना है एच से कर दो, पी से करना है पी से कर दो, बी से करना है बी से कर दो। तो 3 वेज हो गए, 3 वेज हो गए हमारे पास। डिवाइड बाय एच स्केयर, क्योंकि आपके माइंड में आ सकता था डिवाइड बाय पी स्केयर डिवाइड बाय बी स्केयर, कुछ भी आ सकता था। मैं तीनों तरीके लेके चल रहा हूं। एच स्केयर से डिवाइड करो, क्या आ गया? 1 पी स्केयर बाय एच स्केयर, बी स्केयर बाय एच स्केयर, यही आएगा। एच स्केयर क्या हो गया? 1, लिख लो। पी स्केयर से डिवाइड करो, एच स्केयर बाय पी स्केयर, पी स्केयर बाय पी स्केयर, बी स्केयर बाय पी स्केयर, यही कह रहे हो आप, यही आएगा। बी स्केयर से डिवाइड करो, एच स्केयर बाय बी स्केयर, पी स्केयर बाय बी स्केयर, बी स्केयर बाय बी स्केयर। जो जो कटिंग होता है कटिंग कर दो। ये क्या, इसको सीधे तरीके से लिख दो, p बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। b बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये क्या बचेगा? 1। इसको h बाय पी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा? 1। b बाय पी का होल स्क्वायर, इसको h बाय बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसको p बाय बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये क्या आ गया? 1। p बाय एच क्या नामकरण किया इसका? साइन थीटा। अब ये कंफ्यूज ना होना कि सर ये तो साइन थीटे का होल स्क्वायर है, एक ही बात है। इसको साइन 2 को अंदर भी लेके जा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही अंदर लिखता हूं ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। साइन स्क्वायर थीटा। b बाय एच क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि सारी कहानी मैं इसी के ऊपर घुमा रहा हूं ना, तो ये आपका सेकंड फार्मूला ड्राइव कर दिया मैंने, डेरिवेशन सिखा दी। एच बाई पी क्या होएगा? कोसिकेंट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बी बाई पी क्या होएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड फार्मूला आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टीचर्स याद करवाते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन बुक में हमेशा ऐसे लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? इसके पीछे रीजन ये है, डेरिवेशन में अपने आप ही बनता है, ऐसे है। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एच बाई बी क्या आएगा आपके पास? सीकेंट स्क्वायर थीटा। पी बाई बी क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको ऐसे लिख करो, सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 से शुरू की है ना सारी कहानी। इसको लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सीधा करके लिख लो। ये तीसरा फार्मूला ड्राइव हो गया। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारों में यूज होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूले निकले कहां से हैं? इसमें से, इसी में से 3 फार्मूले ड्राइव हो गए। अब आपके माइंड में आएगा कि सर इसी में से 3 फार्मूले ड्राइव हुए हैं, तो क्या हम जिस मर्जी को जहां मर्जी लगा सकते हैं? हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों किसके हैं? इसी के हैं ना। हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक ही कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट का मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये की पॉइंट है, ये गोड है, गोड ट्रिग्नोमेट्री का। ये ट्रिग्नोमेट्री का गोड है जो मैं लिखवा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री सोल्व ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इतना राइट डाउन करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं।
की पॉइंट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्व ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मींस साइन थीटा एंड कॉस थीटा की फॉर्म, इस फॉर्म में सोल्व करना है, इस फॉर्म में। तो करके देखते हैं यार। पहले साइन को तो साइन लिखते हैं, कोस को तो कोस लिखते हैं। टेन थीटा कैसे लिखते हैं, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बाय बी। इसको P बाई एच बाई बी बाई एच लिख सकते हैं, एच से एच कट जाएगा। P बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, और B बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। इसलिए टेन थीटा को हमेशा साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखना है। सेकंड, क्योंकि साइन कोस तो लिखना नहीं, टेन के बाद क्या आएगा, कोसिकेंट। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या लिखवाया है, 1 बाय साइन थीटा, सिंपलेस्ट फॉर्म। सीकेंट थीटे का क्या करवाया है, 1 बाय कॉस थीटा। तो लास्ट में कॉट थीटा, ये क्या होता है, बी बाय पी। इसको बी बाय एच बाय पी बाय एच लिख सकते हैं। बी बाय एच मतलब कॉस थीटा, पी बाय एच मतलब साइन थीटा, इसलिए कॉस होता है, कॉट होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो जब भी मैं आपसे कहूं कि चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में करना, 99% क्वेश्चन आपसे सोल्व होएंगे ट्रिग्नोमेट्री की, और हर क्वेश्चन को करने के 2-2 3-3 तरीके हैं, सिर्फ आपको मेथड समझ आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने 2 फार्मूले करवाए हैं। एक फार्मूला मैंने रेशियो निकालनी सिखाई है साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिक के साथ। दूसरा जो मैंने फार्मूला आपको करवाया है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखवाई है। और तीसरा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखवाया है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो आप पार्ट 2 पार्ट 3 देखोगे, वो सारे इसी एक पॉइंट के ऊपर सोल्व है। ये ही गोड है, ये ही पॉइंट आपके लेके चलना है। तो स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। थैंक यू, टेक केयर।